हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है बायजूस आईएएस में। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम, ठीक है। जिसमें हम लोग जीडीपी, जीएनपी, ये सब चीज़ें क्या होता है, वीसीएस साइकिल, वर्चुअस साइकिल, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 पीवाईक्यू आया है, 2 पीवाईक्यू को भी देखेंगे। देखिए प्री का एग्जाम, देखिए प्री के एग्जाम में, देखिए प्री के ट्रेंड हर साल देखिए 15 से 20 क्वेश्चन प्री का एग्जाम में आता है, ठीक है। सिर्फ हम लोग प्री के लिए यहाँ प्री वाला फोकस एरिया देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए नेशनल इनकम, आज का टॉपिक है नेशनल इनकम, ठीक है। इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमी वाला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। इसके बाद इन्फ्लेशन, टैक्सेशन, बैंकिंग, फिजिकल पॉलिसी, फाइनेंशियल मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड और एग्रीकल्चर, यही चीज़ें पढ़ेंगे। और इन्वेस्टमेंट मॉडल, बाकी जो चीज़ें हैं वो मेंस के लिए ज़्यादा जरूरी है। तो नेशनल इनकम देखिए, एग्रीगेट, देखिए क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। देखिए टाइप पढ़ेंगे, जीडीपी का मेथोडोलॉजी पढ़ेंगे, कितने तरह की जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है, पर कैपिटल इनकम, प्रो एंड काउंटर साइक्लिकल साइकिल, वीसीएस एंड वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ, ठीक है। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो आया है वो देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको देखिए मिशन 100 के साथ हम लोग 100 टॉपिक अपलोड करेंगे, ठीक है। 100 टॉपिक अपलोड करेंगे। 100 प्री वाला जितना भी टॉपिक होगा वहाँ से देखिएगा 70% क्वेश्चन प्री के एग्जाम में आपको इस 100 मिशन 100 से मिल जाएगा। क्योंकि 100 जो मॉड्यूल है वो 100 मॉड्यूल सिर्फ प्री के लिए ही मैं पढ़ा रहा हूँ। मेंस वाला मॉड्यूल छोड़ दिया है, बाकी प्री का, ठीक है। देखिए एग्रीगेट यूज, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, ठीक है। इनकम कैसे कैलकुलेट होता है, देखिए जीडीपी के जरिए, ठीक है। जीएनपी के जरिए, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के जरिए, जीएन एनडीपी के जरिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के जरिए, और एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, और एक होता है नेशनल इनकम, ठीक है। देखिए ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे क्या है, इसका डिफिनेशन देखेंगे, इम्पैक्ट देखेंगे, और कैसे होता है, कौन कौन इसमें रहता है वो देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। जीडीपी, देखिए टोटल मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस विद इन द जियोग्राफिकल एरिया और विद इन द टाइम पीरियड, विद इन ए टाइम पीरियड, ठीक है। देखिए यहाँ पे जीडीपी का मतलब होता है कि इंडिया के अंदर, इंडिया ये बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर कोई भी प्रोड्यूस होगा, कुछ भी बनेगा, ठीक है। फाइनल गुड्स और सर्विस, कोई भी चीज़ फाइनल गुड्स और सर्विस होगा इंडिया के जियोग्राफिकल एरिया, वो चाहे सिटीजन के जरिए हो या फिर फॉरेनर के जरिए हो या फिर दूसरे चीज़ के जरिए हो, लेकिन इंडिया के अंदर अगर होगा, ठीक है। इंडिया के अगर अगर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है तो वो जीडीपी में कहलाएगा, ठीक है। देखिए जीडीपी कैलकुलेट करने का 3 मेथड होता है। एक होता है आउटपुट मेथड, एक होता है इनकम मेथड, और एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। आउटपुट मेथड में देखिए टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट मतलब इंडिया के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन का इंटू कर देंगे मार्केट प्राइस से, ठीक है। मार्केट प्राइस से इंटू कर देंगे तो उसका वैल्यू निकल जाएगा, आउटपुट मेथड कहलाएगा, ठीक है। या फिर प्रोडक्ट वैल्यू मेथड उसको कहा जाए। उसके बाद देखिए इनकम मेथड, इनकम मेथड में देखिए सम ऑफ द ऑल द फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होता है, फैक्टर इनकम जो भी किसी चीज को बनाने के लिए जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसी को बोला जाता है फैक्टर इनकम, ठीक है। और मार्केट प्राइस किसको कहा जाता है, जिसमें कंज्यूमर जो होता है पे करता है जो पैसा, उसको बोला जाता है मार्केट प्राइस, ठीक है। उसके बाद देखिए और एक है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में देखिए कंज्यूमर जो स्पेंड किया, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट किया गया जो, उसके बाद देखिए उसके बाद गवर्नमेंट का स्पेंडिंग, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग जितना किया वो, और एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड, ये सिर्फ मेथड आपको याद करके रखना है, इसका फॉर्मूला, ठीक है। देखिए ये आउटपुट मेथड का टोटल आउटपुट इनटू मार्केट प्राइस, इनकम मेथड का सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम, यहाँ पे फैक्टर इनकम लिखा हुआ है, मार्केट इनकम नहीं, याद करके रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्सपेंडिचर मेथड मतलब कंज्यूमर स्पेंडिंग, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। उसके बाद देखिए प्रोडक्शन मेथड में यहीं पे एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। देखिए वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस फाइनल गुड्स इनटू मार्केट प्राइस, ये प्रोडक्शन मेथड है। उसके बाद इनकम मेथड देखिए टोटल द फैक्टर ऑफ इनकम, वेजेज प्लस प्रॉफिट, कुछ भी हो सकता है सब मिलाकर, ठीक है। वेज हो गया, प्रॉफिट हो गया। उसके बाद देखिए एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर डन ऑन द गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। गवर्नमेंट के जरिए किया गया, पीपल के जरिए किया गया, माइनस एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए न्यू मेथड ऑफ मेजरमेंट जीडीपी, प्रोडक्शन मेथड, ठीक है। प्रोडक्शन मेथड का देखिए बेस ईयर वाज चेंज फ्रॉम 2004-05 से 11-12 कर दिया गया, अभी 11-12 है, बेस ईयर जो है वो 11-12 है। विल बी डिस्कस इन द जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। जीडीपी डिफ्लेटर से एक क्वेश्चन आया, ठीक है। उसका जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब ये होता है कि देखिए नॉमिनल जीडीपी जो है, नॉमिनल जीडीपी से
रियल जीडीपी, ये रियल जीडीपी ये बेस ईयर वाला होता है, ठीक है। और नॉमिनल जो होता है अभी का, करंट वाला से बेस ईयर वाला डिवाइड कर देंगे तो जो निकलेगा, जो वैल्यू निकलेगा उसी को बोला जाता है जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर वही कैलकुलेट करता है कि जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है वो प्योर सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है, कैलकुलेट करने का नेशनल इनकम, ठीक है। कवरेज है शिफ्टेड फ्रॉम MC-A21, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से को दे दिया गया एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री से लेकर, ठीक है। पहले जो कौन सर्वे करता था, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, कैलकुलेट करता था। अब कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर 21। उसके बाद देखिए शिफ्टेड फ्रॉम, पहले फैक्टर कॉस्ट पे देखा जाता था, अभी मार्केट प्राइस पे देखा जाता है, ठीक है, कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद देखिए ग्रोथ वैल्यू एडेड मेथोडोलॉजी यूज, ठीक है, ग्रोथ वैल्यू एडेड मेथोडोलॉजी जो होता है वो यूज किया जाता है। और फैक्टर कॉस्ट याद करके, यहाँ फैक्टर कॉस्ट नहीं लिखा हुआ है, फैक्टर कॉस्ट पहले था, अभी मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। याद करने वाली जो चीज़ है वो वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको उल्टा पुल्टा इधर उधर से भटकने की जरूरत नहीं है। जो पॉइंट मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, देखिए ये पॉइंट लिखा हुआ है, ये पॉइंट सिर्फ याद करके रखिएगा, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देखिए बेस ईयर चेंज 4, 5 से 11, 12, ठीक है, MC-A21 कॉर्पोरेट अफेयर, ठीक है। पहले एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री से के जरिए कैलकुलेट किया जाता है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर करता है, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ हो गया है, ठीक है। अब मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, ग्रोथ ग्रोथ वैल्यू एडेड मेथोडोलॉजी यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट का ये फार्मूला याद करके रखिए, प्री का एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड्स ऑल द एक्सपेंडिचर इनकर बाय द मैन्युफैक्चरर टू प्रोड्यूस ए गुड्स। अब जैसे देखिए कोई चीज बना रहा है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप मट्टी का भाड़ बना रहे हैं, ठीक है, तो मट्टी का भाड़ में देखिएगा फैक्टर कॉस्ट क्या होगा जानते हैं। मट्टी का भाड़ में आपने मट्टी खरीद के लाया, ठीक है, मशीन आपका लगा हुआ है, मशीन का भाड़ा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ये सब मिलाकर जो हो गया वो जो हो गया क्या हो गया, फैक्टर कॉस्ट हो गया, ठीक है। ऑल द एक्सपेंडिचर, जितना भी एक्सपेंडिचर आपने इनकर किया वो हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट। मट्टी का भाड़, मट्टी का पैसा, मशीन का पैसा, इलेक्ट्रिसिटी का पैसा, आपका मजदूरी, ये सब मिलाकर हो गया फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। और मार्केट प्राइस क्या होगा, मार्केट प्राइस जो आप देखिए आपको बनाने के बाद आपने कुछ प्रॉफिट उसमें ऐड किया, ठीक है। जैसे देख लीजिए आप 10 रुपया आपका लगा, 10 रुपया एक्सपेंडिचर आपका लगा बनाने में, और आपने 5 रुपया उसमें प्रॉफिट ऐड किया, ठीक है। तो 15 रुपया जो होगा, 15 रुपया आपने डिसाइड किया, तो 15 रुपया जो होगा वो मार्केट प्राइस होगा। इज द प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर व्हेन गुड्स आर परचेज, ठीक है। ये 15 रुपया में कंज्यूमर खरीदेगा, ठीक है, जिसको चाहिए वो खरीदेगा, आपको पे करेगा, उसी को मार्केट प्राइस बोला जाता है, ठीक है। लेट्स से मैन्युफैक्चरर हैज इनकर 10 रुपीज टू प्रोड्यूस ए गुड्स, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट हो गया, ये चारों को मिलाकर फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप, इस सब के बदले लैंड के बदले रेंट मिलता है, लेबर के बदले में वेजेज मिलता है, कैपिटल के बदले में क्या मिलता है, कैपिटल के बदले में क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। एंटरप्रेन्योर्स के बदले में प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस क्या होता है, देखिए फैक्टर कॉस्ट प्लस और इनडायरेक्ट टेस्ट माइनस सब्सिडी। फैक्टर कॉस्ट जो आपने लगाया है, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट भी तो कुछ चीज़ यही ऐड करती है ना। मान लीजिए यहाँ पे 10 रुपया आपने लगाया, 1 रुपया गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, और 50 पैसा धर लीजिए कुछ चीज का सब्सिडीज दे दिया, जैसे फार्मर का सब्सिडीज देता है, छोटी छोटी चीजों में सब्सिडीज दे रहा है, तो पकड़ लीजिए 25 पैसा उन्होंने सब्सिडीज दे दिया, ठीक है, तो माइनस 25 पैसा, ठीक है। तो ये जो घटा कर निकलेगा उसी को बोला जाता है मार्केट प्राइस, ठीक है। मार्केट प्राइस में याद करके लिखिएगा फैक्टर कॉस्ट जो आपने इनकर किया, और इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करेंगे, ठीक है। फैक्टर प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करेंगे तब जाके मार्केट प्राइस दिखेगा, लेकिन सब्सिडीज को घटा देंगे, ठीक है, याद करने की चीज है। उसके बाद देखिए ग्रोथ वैल्यू एडिशन, ग्रोथ वैल्यू एडिशन में देखिए क्या क्या होता है। ग्रोथ वैल्यू एडिशन में देखिए जैसे कोयला का खदान में से माइनिंग हुआ, ठीक है, माइनिंग के बाद स्टील प्रोडक्शन हुआ, यूटेंसाइल हुआ, उसके बाद बायर के पास गया, ये 3 प्रोसेस हुआ, ठीक है। उस 3 प्रोसेस में जो जो पैसा इनकर हुआ है उसी को बोला जाता है ग्रोथ वैल्यू एडिशन, ठीक है। जैसे 20 रुपये देखिए खदान में यूज हुआ, ठीक है, कोयला खान में, फैक्ट्री में 30 रुपया यूज हुआ, ठीक है, बनाने में 100 रुपया यूज हुआ, और टोटल हुआ 150 रुपया। तो बायर कितना पे करेगा मार्केट प्राइस पे, ठीक है, 150 रुपये पैसा पे करेगा और वो चीज खरीद के ले जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्रोथ वैल्यू एडिशन, देखिए वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन डन इन द सिस्टम ऑफ प्रोड्यूसिंग ए यूनिट ऑफ फ्यू मटेरियल, रॉ मटेरियल, सर्विस विच आर यूज एज इंटरमीडिएरी गुड,
इनपुट एज ए होल प्रोडक्शन चेन। ठीक है, जितना भी प्रोडक्शन चेन में इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, जो कि प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, और फाइनल गुड्स क्या होता है, फाइनल गुड्स जो कि कंज्यूमर चाहता है। ठीक है, जो कंज्यूमर का वांट्स है। जैसे आप कोई शर्ट खरीदने गए, तो शर्ट जो है वो फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल गुड्स है, और क्या बोला जाता है उसमें, देखिए कपड़ा है, सूता है, फिर से टेलर का मजदूरी है, ये सब क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए वैल्यू एडेड, देखिए टोटल कंजम्पशन माइनस कंजम्पशन ऑफ इंटरमीडिएट गुड। देखिए वैल्यू एडेड टोटल कंजम्पशन माइनस कंजम्पशन ऑफ इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिए अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जितना भी कॉन्सेप्ट है जीडीपी से रिलेटेड, देखिए प्रोडक्शन टैक्स, और प्रोडक्शन टैक्स है, प्रोडक्शन सब्सिडीज है। ठीक है, प्रोडक्शन टैक्स क्या होता है, प्रोडक्शन सब्सिडीज क्या होता है, प्रोडक्ट टैक्स क्या होता है, और प्रोडक्ट सब्सिडीज क्या होता है। देखिए प्रोडक्शन टैक्स जो होता है ना, वो किस में लगता है, देखिए वॉल्यूम पे लगता है, वॉल्यूम पे लगता है। और प्रोडक्ट टैक्स जो लगता है वो इनपुट, एक यूनिट पर यूनिट पे लगता है। ठीक है, जैसे आप कोई चीज खरीदे, एक भाड़ खरीदने गए, ठीक है, एक भाड़ में जो एक भाड़ में जो पैसा टैक्स लगता है ना, तो उसी को बोला जाता है पर प्रोडक्ट टैक्स। ठीक है, प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट पे लगता है। ठीक है, और प्रोडक्शन पूरा वॉल्यूम पे लगता है, मतलब आपने पूरा 100 कुंटल, 1 कुंटल भाड़ बनाया, तो 1 कुंटल भाड़ पे जो लगेगा, जो वॉल्यूम पे लगता है। ठीक है, वॉल्यूम मतलब वजन होता है, वजन पे लगता है। ठीक है, जो एरिया पे लगता है वो पूरा सामान पे लगता है, समझ लीजिए पूरा टोटल, टोटल। और प्रोडक्ट का मतलब होता है पर यूनिट, एक चीज पे लगेगा। ठीक है, जैसे देखिए एक्सरसाइज टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये सब हो गया प्रोडक्ट। और देखिए प्रोडक्शन टैक्स क्या हो गया, लैंड रेवेन्यू। ठीक है, स्टैम्प हो गया, रजिस्ट्रेशन फीस हो गया, प्रोफेशनल टैक्स हो गया, ये सब क्या लगता है, वॉल्यूम पे लगता है। ठीक है, टैक्स। उसके बाद याद रखिए प्रोडक्शन सब्सिडीज भी वही होगा, यही सब चीजों पे जो सब्सिडीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है उसी को प्रोडक्शन कहते हैं, वॉल्यूम पे लगता है। और देखिए प्रोडक्ट का मतलब होता है पर यूनिट। ठीक है, डिपेंडेंट ऑन द वॉल्यूम ऑफ एनी अदर प्रोड्यूस। ठीक है, प्रोडक्ट टैक्स, देखिए एक्साइज है, सेल्स टैक्स है, सर्विस टैक्स है, इंपोर्ट है। उसके बाद देखिए प्रोडक्शन सब्सिडीज, प्रोडक्ट सर्विस जैसे पेट्रोलियम एंड फर्टिलाइजर पे यूज किया जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट सब्सिडी, ठीक है, गिवन टू द फार्मर। ये सब चीज हो गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब याद करके रखना है पर यूनिट, और प्रोडक्शन से याद करके रखना है आपको वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद देखिए बेसिक प्राइस क्या होता है। हाँ, ठीक है, बेसिक प्राइस क्या होता है, देखिए इट इज ए अमाउंट रिसीवेबल बाय द प्रोड्यूसर फ्रॉम द परचेजर फॉर ए यूनिट ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस एज आउटपुट माइनस एनी टैक्स पेबल प्लस एनी सब्सिडीज। देखिए बेसिक प्राइस क्या होता है, amount receivable by the producer from the purchaser of a unit of goods and service as a output। ठीक है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर का स्पेंडिंग होता है, कंज्यूमर का प्राइस। ठीक है, माइनस, ठीक है, टैक्स प्लस सब्सिडीज। ठीक है, टोटल कंज्यूमर का प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडीज। ठीक है, बेसिक प्राइस में। उसके बाद देखिए ग्रोस वैल्यू एडिशन एज द बेसिक प्राइस, देखिए प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज। ठीक है, ग्रोस वैल्यू एडिशन एज द बेसिक प्राइस। फैक्टर कॉस्ट में देखिए प्रोडक्शन टैक्स को ऐड करेंगे और सब्सिडीज को माइनस करेंगे, तब बेसिक प्राइस आएगा। ठीक है, बेसिक प्राइस में देखिए, बेसिक प्राइस में देखिए बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्शन टैक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है जो माइनस सब्सिडीज। ठीक है, माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी, तो ग्रोस जीडीपी एट द मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस पे जो बेचाएगा जीडीपी, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस मार्केट में बेचाएगा, वो किस में डिसाइड करेगा, देखिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस वाला। ठीक है, उसमें से क्या निकलेगा, देखिए जीडीपी बेसिक प्राइस वाला है, तो उसमें प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज को ऐड करेंगे। ठीक है, देखिए डायरेक्ट अगर फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट से डायरेक्ट मार्केट प्राइस पे जाना होगा। देखिए फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना होगा, तो उसमें क्या करेंगे, प्रोडक्शन टैक्स ऐड करेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन टैक्स, ठीक है, माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट टैक्स प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सर्विस सब्सिडीज। ठीक है, प्रोडक्ट सर्विसेज इज इक्वल टू हो गया जीडीपी एट मार्केट प्राइस।
ठीक है। जीडीपी को मार्केट प्राइस से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए पहला तो फैक्टर कॉस्ट पे है, अगर अगर फैक्टर कॉस्ट पे है तो प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी, ठीक है। अगर बेसिक प्राइस पे है तो प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सर्विस सब्सिडीज, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए ग्रोस वैल्यू एडिशन एज द फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट पे है तो देखिए प्रोडक्शन टैक्स को ऐड किए और प्रोडक्शन सब्सिडीज को माइनस कर दिए, जितना निकला वो बेसिक प्राइस में है। ग्रोस वैल्यू एडिशन एट द बेसिक प्राइस, बेसिक प्राइस में तो देखिए इनडायरेक्ट प्रोडक्ट टैक्स को ऐड करेंगे और प्रोडक्ट सब्सिडीज को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, जीडीपी एट द मार्केट प्राइस, ठीक है। ये फॉर्मूला याद करके रखिएगा, ये फॉर्मूला याद करके रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्री का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। प्री का कोई भी कोचिंग सेंटर में देखिएगा, टेस्ट सीरीज वाला में देखिएगा ये क्वेश्चन बनता है। उसके बाद देखिए सम ऑफ द आइटम दैट आर एक्सक्लूडेड, कौन सा आइटम नहीं कैलकुलेट किया जाता है जीडीपी में, ये भी प्री का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। यहाँ से भी बन सकता है, ये लाइन से ही देखिए, ये यूपीएससी देखिएगा एक लाइन दे देगा, उसमें पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूड फ्रॉम द जीडीपी, ठीक है। सर्विस ऑफ द हाउस होल्ड, जो कि औरतें घर में खाना वगैरह बनाने के काम करती है, ठीक है, वो सब जीडीपी में कैलकुलेट नहीं किया जाता है। ब्लैक मनी, ठीक है, ब्लैक मनी जो लोगों ने काला पैसा रखा हुआ है वो, ट्रांसफर पेमेंट। उसके बाद देखिए ओल्ड गुड विच आर रीसोल्ड, पुराना सामान जो कि न्यू प्रोडक्शन, ठीक है, फाइनल गुड का न्यू प्रोडक्शन जो होता है वही जीडीपी में कैलकुलेट होता है, पुराना वाला नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, पुराना वाला गुड जो होता है वो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं किया जाता है सर। हाउस होल्ड का सर्विस, ठीक है, हाउस वाइफ का, ब्लैक मनी का, ट्रांसफर पेमेंट याद करके, क्योंकि देखिए ये तीनों तो सही हो जाएगा लेकिन ट्रांसफर पेमेंट में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। ये देखिए कॉमन सेंस लगाकर ये दोनों तो तीनों तो ठीक है कि पुराना गुड्स, हाँ नया फाइनल गुड्स नया जो प्रोड्यूस होगा वही जीडीपी में कैलकुलेट होगा एक साल के अंदर का, लेकिन ट्रांसफर पेमेंट में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ट्रांसफर पेमेंट आप याद करके रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, देखिए जीडीपी जो होता है तो टोटल बाउंड्री के अंदर होता है, ठीक है, लेकिन ये देखिए जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, देखिए मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विस बाय द नेशनल ऑफ ए कंट्री विद इन ए फाइनेंशियल ईयर। नेशनल, नेशनल का मतलब होता है रेसिडेंस या फिर सिटीजन, सिटीजन ऑफ द कंट्री, ठीक है, वो इंडिया में है या फिर फॉरेन कंट्री जैसे सऊदी अरब में, कतर में, चाइना में, पाकिस्तान में, वहां से अगर पैसा भेज रहा है तो वो भी जीएनपी में में ऐड किया जाएगा, ठीक है, कैलकुलेट किया जाएगा, वो भी नेशनल के जरिए। कोई भी इंडिया पर्सन जहाँ बाहर कंट्री में है वो अगर पैसा भेज रहा है तो वो जीएनपी में कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए कंसिस्ट is considered the income generated by the citizen of the country present within or outside the country, ठीक है, सिटीजन के जरिए जो पैसा कमाया जाता है उसी को बोला जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। इट एक्सक्लूड द इनकम जनरेटेड बाय द फॉरेन नेशनल, ठीक है, हु आर रिसाइडिंग इन द कंट्री, ठीक है। जैसे देखिए सिर्फ इसमें क्या कैलकुलेट किया जाएगा, सिर्फ सिटीजन का इनकम, ठीक है, सिटीजन का इनकम ही कैलकुलेट किया जाएगा। अगर फॉरेन नेशनल अगर इंडिया में है, फॉरेन पर्सन अगर इंडिया में है, वो अगर कमा रहा है कुछ तो वो जीडीपी में कैलकुलेट किया जाएगा, जीएनपी में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देखिए जीएनपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखिए NFAI क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट रिसीव बाय नेट आउटफ्लो, ठीक है, जितना पैसा वो भेज रहा है और इंडिया से जितना पैसा उसके घर से जा रहा है वो माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्रोथ का मतलब होता है टोटल और नेट का मतलब होता है व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर द डिडक्शन फ्रॉम ग्रोथ, ठीक है। नेट का मतलब होता है ग्रोथ से जो माइनस कर देते हैं नेट आउटफ्लो उसी वही होता है, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट का मतलब, ठीक है, नेट जो बाकी यहाँ पे आउटफ्लो हो गया वही वाला, ठीक है, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये कैलकुलेशन देख लीजिए। उसके बाद देखिए इंडियन कंपनी वर्किंग इन इंडिया, ठीक है, इंडियन कंपनी जो है वो इंडिया में ही काम कर रहा है तो वो जीडीपी में भी कैलकुलेट किया जाएगा और जीएनपी में भी, क्योंकि देखिए जीडीपी में तो बाउंड्री के अंदर होगा, जीडीपी में बाउंड्री के अंदर, और जीएनपी में जो होगा सिटीजन के जरिए, सिटीजन, ठीक है। ये हो गया इंडियन कंपनी वर्किंग अब्रॉड, इंडियन कंपनी बाहर कर रहा है तो वो जीएनपी में होगा क्योंकि सिटीजन इंडियन कंपनी, कंपनी किसका है, इंडियन का, ठीक है, इंडियन कंपनी इंडियन पर्सन वो जीएनपी में होगा, लेकिन इंडिया के बाउंड्री के अंदर नहीं हो रहा है तो इसलिए जीएनपी में नहीं होगा, जीडीपी में नहीं होगा, ठीक है। इंडियन सिटीजन वर्किंग अब्रॉड, ठीक है, इंडियन सिटीजन ये भी जीएनपी लेकिन बाहर काम कर रहा है, ठीक है, अब्रॉड तो नो। उसको बाद देखिए फॉरेन सिटीजन वर्किंग इन इंडिया, फॉरेन सिटीजन, ठीक है,
इंडिया के अंदर बाउंड्री के अंदर हो रहा है तो जीडीपी में कैलकुलेट होगा, जीएनपी में नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फॉरेन कंपनी, यहाँ पे भी फॉरेन कंपनी इंडिया में हो रहा है तो जीडीपी में कैलकुलेट होगा, जीएनपी में नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, नेट इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रॉपर्टी, नेट रिटर्न अर्निंग द रेसिडेंट कंपनी अब्रॉड, ठीक है। ये उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो बता रहा हूँ वो याद करके लिखिए, वहां से ही क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि देखिए आप तो फील्ड में नए हैं ना, मैं 5 साल से इस फील्ड में हूँ, ठीक है। 5 साल से बहुत सारा टेस्ट सीरीज मैंने सॉल्व किया है। टेस्ट सीरीज में कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, वो सब मैंने आपको बता दिया। 2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आया है, जितना देखिएगा ये पीडीएफ है, पीडीएफ से सबका सब क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन इज एक्सपेंडिचर इनकर बाय द कंपनी फॉर रिप्लेसिंग एंड कंज्यूम फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल को चेंज करने के लिए जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसी को बोल जाता है डिप्रिसिएशन, ठीक है। जैसे देखिए आप एक मशीन खरीद कर लाए, मशीन का कुछ पुर्जा 1 साल चला है, उसमें कुछ खराब हो गया, तो नया चीजें जो ऐड कर रहे हैं ना उसी को बोला जाता है डिप्रिसिएशन, ठीक है। मशीन का जो नया पुर्जा लगा है या फिर मशीन चेंज किए तो उसी को बोला जाता है डिप्रिसिएशन, ठीक है। जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड बाय द सब्ट्रैक्टिंग द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल एसिड ऑफ ए नेशनल सच एज मशीनरी, ठीक है, मशीन का, हाउस एंड व्हीकल फ्रॉम द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जीडीपी में से जो माइनस कर देते हैं डिप्रिसिएशन वही, इट रिप्रेजेंट द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ए कंट्री आफ्टर अकाउंटिंग है फॉर डिप्रिसिएशन, ठीक है। डिप्रिसिएशन क्या होता है, एक्सपेंडिचर इनकर बाय द कंपनी फॉर रिप्लेसिंग द कंज्यूम फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल जो है वही मशीन वगैरह है, उसको रिप्लेस करने के लिए या फिर ठीक करने के लिए जो पैसा इन्वेस्ट करता है वो जीडीपी में कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वही वाला एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है, लेट्स से देयर आर ओनली 2 कंपनी इन ए कंट्री ए एंड बी, ये उतना एग्जांपल पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ याद करके रखिए आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, कंसिडर ऑल द गुड्स प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट आर मैन्युफैक्चरर बाय द कंट्री सिटीजन, नेशनल यहाँ पे भी लिखा हुआ है, नेशनल का मतलब होता है सिटीजन, ठीक है। इंडिया में जो सिटीजन पैदा हुआ है बाय बर्थ के जरिए, नेचुरलाइजेशन के जरिए, ठीक है, डिसेंट के जरिए, वो सिटीजन, ठीक है, इरिस्पेक्ट ऑफ देयर लोकेशन, ठीक है। वही एनडीपी वाला, ठीक है, जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट वाला यहाँ पे नेट नेशनल प्रोडक्ट है, देखिए इरिस्पेक्ट ऑफ देयर लोकेशन इन अदर वर्ल्ड, द नेट नेशनल प्रोडक्ट कंसिडर द प्रोड्यूस दैट ऑल प्रोड्यूस, ठीक है, डोमेस्टिकली एंड ऑल्सो फ्रॉम द ओवरसीज, ठीक है। इंडियन सिटीजन के सिप के जरिए वो इंडिया के अंदर हो, बाउंड्री के अंदर हो या फिर बाहर हो, ठीक है, फॉरेन कंट्री में वो प्रोड्यूस हो रहा है जो उसके अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन आउट ऑफ टोटल प्रोडक्शन डन बाय द नेशनल, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है जीएनपी, ठीक है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन, ठीक है। देखिए ग्रोस का मतलब इसमें भी होता है टोटल, और नेट का मतलब है व्हाट इज लेफ्ट आउट ऑफ डिडक्टिंग फ्रॉम द ग्रोस। वहां पे जी की क्या था, एनडीपी में क्या था, जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, यहाँ पे एनडीपी में है एनडीपी माइनस, ठीक है, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, ठीक है, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, ये फॉर्मूला याद करके रखना है और सिर्फ इतना याद करके रखना है, उतना आपको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्री का एग्जाम 1 महीना बचा हुआ है, 1 महीने में उतना डिटेल में पढ़िएगा तो ये क्लास में कम से कम 3 घंटा लगेगा, ठीक है, 3 घंटा, और मैं यहाँ पे कम से कम 40 मिनट में कंप्लीट करा दे रहा हूँ पूरा चैप्टर। देखिए ये रिवीजन के लिए ये सीरीज बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, देखिए नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जो होता है नेट नेशनल फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, देखिए ये जो है ना नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये जो है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम है, ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम ऑफ ए कंट्री, इट इज taken in account depreciation, the indirect tax as well as the subsidies, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है वही जो है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम जो है वो नेट नेशनल प्रोडक्ट एज फैक्टर कॉस्ट, याद करके रखने वाली ये पॉइंट सिर्फ याद करके रखिए, और ये वाले याद करके रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए लिमिटेशन ऑन इशू, जीडीपी में क्या है, देखिए जीडीपी में ये इशू और लिमिटेशन में बोलूंगा मैथ्स के लिए जरूरी है,
मेंस के लिए जरूरी है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए पर कैपिटल इनकम, इट इज एन एवरेज इनकम अर्निंग पर पर्सन, ठीक है। देखिए पर कैपिटल इनकम इन इंडिया कितना है, 1.72 लाख। कोई देखिएगा कम से कम 20 लाख रुपए महीना कमा रहा है, कोई 4,000 महीना कमा रहा है, तो एवरेज कितना निकलेगा, इतना इतना ही निकलेगा, ठीक है। देखिए नेशनल इनकम, जितना नेशनल इनकम हो गया पकड़ लीजिए 1,000 हुआ, और पर्सन है 1 लाख, 1 लाख पर्सन है तो उसको डिवाइड कर दीजिएगा तो नेशनल इनकम पर कैपिटल इनकम निकल जाएगा। पर कैपिटल इनकम का मतलब होता है हर पर्सन कितना पैसा कमा रहा है, ठीक है। वो एवरेज निकाला जाता है, पर पर्सन के हिसाब से नहीं निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्री कैपिटल इनकम, ठीक है। इशू पर कैपिटल इनकम का इशू देख लीजिए, इट इज जस्ट एन एवरेज, ठीक है। एवरेज वैल्यू है, कोई भी डज नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर का कंट्रीब्यूशन नहीं बताता है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज अफेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑल्सो, डज नॉट प्रोवाइड द पिक्चर अबाउट द परचेजिंग पावर ऑफ इंडिविजुअल इन डिफरेंट कंट्री, ठीक है। नीड पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है, फॉर दिस डिस्कशन इन द इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। पीपीपी क्या होता है वो इंटरनेशनल ट्रेड में हम लोग देखेंगे, परचेजिंग पावर पैरिटी। उसके बाद देखिए वर्चुअस साइकिल और विशियस साइकिल, ठीक है। विशियस साइकिल का मतलब होता है नेगेटिव, नेगेटिव। वर्चुअस का क्या मतलब होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव साइकिल। देखिए वर्चुअस साइकिल का मतलब होता है पॉजिटिव साइकिल, देखिए देम लीड टू पॉजिटिव ग्रो, पॉजिटिव पॉजिटिव आउटकम, ठीक है। प्रोडक्शन पॉजिटिव होगा, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा और ग्रोथ भी बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए विशियस साइकिल का मतलब होता है नेगेटिव, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, देखिए वेरियस फैक्टर कीप ऑन reinforcing themselves to lead to the a negative outcome, ठीक है। हायर अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, रोजगार नहीं है, प्रोडक्टिविटी घट रहा है, ग्रोथ रेट नीचे जा रहा है, ठीक है। उसी को बोला जाता है विशियस साइकिल। विशियस का मतलब होता है नेगेटिव, वर्चुअस का मतलब होता है पॉजिटिव। देखिए विशियस साइकिल देखिए, देखिए गोज डाउन, प्रोडक्शन जो हो गया है नीचे जा रहा है, ठीक है। प्रोडक्शन नीचे जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ठीक है। वेजेज एंड सैलरी ऑफ द हाउस होल्ड कम हो रहा है, ठीक है। डिमांड गोज डाउन, डिमांड भी नीचे जा रहा है तो क्या होगा, ग्रोथ भी नीचे जा रहा है, ठीक है। देखिए विशियस साइकिल में हाई अनएम्प्लॉयमेंट, लो प्रोडक्शन और लो जीडीपी, ठीक है। इतना याद करके रखना आपको काम हो जाएगा। उसके बाद देखिए वर्चुअस साइकिल में देखिए इन्वेस्टमेंट, पॉजिटिव साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल है। देखिए डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है। प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है, ठीक है। सैलरी बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो फिर से डिमांड बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। इसीलिए इसको वर्चुअस साइकिल बोला जाता है, इसको पॉजिटिव साइकिल। हायर एम्प्लॉयमेंट, हायर प्रोडक्शन, हायर जीडीपी, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रो एंड काउंटर साइक्लिकल। देखिए प्रो साइक्लिकल और काउंटर साइक्लिकल से पहले कुछ टर्म देख लेते हैं। देखिए एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब होता है आउटपुट, मतलब प्रोडक्शन का बढ़ना, ठीक है। फेज वेयर द आउटपुट इज ग्रोइंग, आउटपुट मतलब होता है प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन बढ़ रहा है। स्लो डाउन का मतलब होता है कि ग्रोथ जो हो रहा है वो स्लो हो गया है, ठीक है। ग्रोथ जो है गया वो स्लो हो गया है। रिसेशन का मतलब होता है ग्रोथ रेट इज नेगेटिव, ठीक है। ग्रोथ रेट नेगेटिव में चला जा रहा है, ठीक है। पहले पॉजिटिव में इधर जा रहा था, अब नेगेटिव में इधर जा रहा है, ठीक है। रिकवरी का देखिए ग्रोथ रेट मूव टुवर्ड द पॉजिटिव टेरिटरी। रिकवरी का मतलब पहले देखिए ग्रोथ रेट नीचे गया फिर रिकवरी की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसको वी शेप रिकवरी कहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट नीचे ऊपर जा रहा है तो उसके बाद देखिए डिप्रेशन, डिप्रेशन में देखिए वेर एवर रिसेशन, ठीक है। रिसेशन प्रोलॉन्ग फॉर ओवर ए पीरियड ऑफ दिस ऑफ 3 ईयर और जीडीपी डिक्लाइन 10%, ठीक है। 3 साल तक अगर लगातार रिसेशन, रिसेशन मतलब देखिए ग्रोथ रेट जो हो गया नेगेटिव, ग्रोथ रेट नेगेटिव अगर जा रहा है 3 साल लगातार, ठीक है, और जीडीपी 10% से ज्यादा गिर चुका है तो उसको बोलेंगे डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन में बहुत बुरा हाल होता है, ठीक है। देखिए जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो रिसेशन बहुत बार आया है मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। रिसेशन इन केस ऑफ प्रो साइक्लिकल पॉलिसी द गवर्नमेंट टेक मेजर विच विल री इन्फोर्स द फेज ऑफ साइकिल। प्रो साइकिल का मतलब होता है देखिए जैसे जीडीपी नीचे जा रहा है तो गवर्नमेंट क्या करेगा, जीडीपी नीचे कब जाता है, जब पैसा कम होता है, लोगों के पास डिमांड घट जाता है, तो उस टाइम पैसा को बढ़ाइएगा
तब जाके वो कंट्रोल होगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसी टाइम टैक्स को बढ़ा देगी, पैसा और कम करेगी प्रो साइकिल में, ठीक है। और काउंटर साइकिल में देखिए जैसे कुछ हो रहा है तो उसको काउंटर करेगी। जैसे इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है, इन्फ्लेशन किसकी वजह से होता है, मनी सप्लाई की वजह से होता है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मनी सप्लाई को घटा देगी, उसको लिए क्या करेगी, टैक्स को बढ़ाएगी और सब्सिडीज को घटा देगी, ठीक है। तो मनी सप्लाई घट जाएगा, मनी सप्लाई घट जाएगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, तो उसको बोले जाते हैं काउंटर। काउंटर का मतलब होता है जो इम्पैक्ट हो रहा है उसको घटाना, और प्रो का मतलब होता है जो इम्पैक्ट चल रहा है उसी को और बढ़ाना। जैसे इन्फ्लेशन चल रहा है और इन्फ्लेशन करना, ठीक है। रिसेशन चल रहा है और रिसेशन को बढ़ाना, ठीक है, उसी को बोला जाता है प्रो साइकिल, ठीक है। प्रो का इससे याद करके रखिए प्रो, ठीक है, बढ़ाना, और काउंटर मतलब जो चीज है उसको कंट्रोल करना, ठीक है, काउंटर करना। देखिए यहाँ पे रिसेशन के टाइम में देखिए, रिसेशन के टाइम में देखिए, रिसेशन मतलब क्या होता है, ग्रोथ रेट नीचे जा रहा है, तो एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए कि रिसेशन कम होगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा कम है। तो देखिए गवर्नमेंट क्या होगा, एक्सपेंडिचर को घटा देगा और टैक्स को बढ़ा देगा, ठीक है। रिसेशन के टाइम में तो ऐसे ही पैसा नहीं हो रहा है, ठीक है, रिसेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्सपेंशनरी का मतलब होता है जब इकोनॉमी बढ़ रहा है, तो इकोनॉमी बढ़ रहा है तो उसी टाइम गवर्नमेंट जो होगा एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा और टैक्सेशन कम कर देगा, ठीक है। ये प्रो साइकिल में, ठीक है, और काउंटर साइकिल में एक्सपेंशन, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्सपेंशन के टाइम में देखिए प्रो साइकिल में एक्सपेंशन, जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है, तो उसी टाइम देखिए गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी बढ़ाएगा और टैक्स कम कर देगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आउटकम क्या होगा, डीप इन रिसेशन एंड एम्पलीफाइज एक्सपेंशन, देयर बाय इंक्रीज फ्लक्चुएशन इन द बिजनेस साइकिल, ठीक है। प्रो साइकिल याद करके रहिएगा, नेगेटिव साइकिल है, ठीक है। और काउंटर साइकिल को जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट साइकिल है कि काउंटर साइकिल का अगर गवर्नमेंट अपना आता है तो जो चीज रहेगा, इन्फ्लेशन रहेगा तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा, रिसेशन रहेगा तो रिसेशन को कम कर दिया जाएगा, ठीक है। देखिए रिसेशन के टाइम पे काउंटर साइकिल में क्या है, एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट बढ़ाएगा, एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगा तो लोगों के पास पैसा कम है, लोगों के पास पैसा जाएगा, ठीक है, और टैक्स को घटा देगा कि लोगों के पास ज्यादा पैसा जा सके, क्योंकि महंगाई देखिए कि डिमांड बहुत कम हुआ है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, डिमांड घटेगा नहीं तो क्या होगा, तो उसी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाता है, ठीक है। और देखिए एक्सपेंशन के टाइम में जब गवर्नमेंट के पास जीडीपी बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो उस टाइम अपना एक्सपेंडिचर कम कर देगा और टैक्स रेट को बढ़ा देगा, ठीक है। यही चीजें थी। देखिए ये दो क्वेश्चन आए हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन, ठीक है। रिसेशन के टाइम में क्या किया जाए, देखिए रिसेशन है, रिसेशन के टाइम पे क्या किया जाए, रिसेशन मनी सप्लाई कम है, गवर्नमेंट क्या करेगा, एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगा, ठीक है, और टैक्स को घटाएगा। यहाँ पे कोई स्टेटमेंट है, देखिए इंक्रीज एक्सपेंडिचर, यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है, देखिए यहाँ पे टैक्स को घटाना है, देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने के बाद हो रहा है टैक्स को घटाना और इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना, ऐसा नहीं है। देखिए रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर, ये देखिए इंक्रीज एक्सपेंडिचर मैंने लिखा है, ठीक है, इंक्रीज टैक्स रेट, यहाँ पे रिड्यूस टैक्स रेट, यही एक स्टेटमेंट चाहिए, इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोडक्ट, ठीक है, यही वाला स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है। एक स्टेटमेंट एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये देखिए, द टर्म जीडीपी डिफ्लेक्टर इज रेशियो बिटवीन, थोड़ा देर पहले मैंने बताया है क्या, नॉमिनल बाई रियल, यहाँ पे देखिए नॉमिनल बाई रियल, ये वाला, ठीक है, नॉमिनल रियल जीडीपी, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग इन्फ्लेशन को देखेंगे, ठीक है। एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, एक वीडियो आप देख लीजिएगा, पूरा आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एनसीईआरटी वगैरह कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, एक महीना है, एक महीने में देखिए पढ़िए अपने नोट्स से, बुक से, कुछ से भी, ये वीडियो सिर्फ देख लीजिएगा, आपका रिवीजन के लिए बहुत अच्छा काम आएगा, ठीक है। या फिर स्क्रीनशॉट मार के ये पीडीएफ भी रख लीजिएगा, तो ये पीडीएफ आपको पूरा ऑनलाइन क्लासरूम नोट्स की तरह मिल जाएगा, कोई भी चीज़ आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पूरा कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।